अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर जारी हमलों के 37वें रोज सूरत हाल मजीद पेचीदा और कशीदा हो गई है और मुख्तलिफ महाजों पर अहम पेशरफ सामने आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक की है कि ईरान में मार गिराए गए F-15E जंगी तैयारे के एक और लापता रुकन को खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाजियाब कर लिया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई में शदीद झड़पें हुई और हुसूसी फोर्सेज ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिकी सदर की जानिब से अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए दी गई 48 घंटों की डेडलाइन को मुस्तरद करते हुए इसे गैर संजीदा और गैर मुतवाजन करार दे दिया है, जिसके जवाब में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर इंतहाई संगीन धमकियां देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अपना हुर्मुज़ नहीं खोली तो उसको जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। एक्स पर जारी अपने बयान में अमेरिकी सदर ने ईरानी पावर प्लांट्स पर भी हमलों का इशारा देते हुए कहा कि मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा और इस दिन दोनों एक ही बार लपेट में आ जाएंगे। इसलिए ईरान अपना हुर्मुज़ खोल दे वरना जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर पहले अमेरिकी फौज की जानिब से अपने रेस्क्यू किए गए एयरमैन से मुतालिक बात की जाए तो उसकी तफसीलात इंतहाई चौंका देने वाली है। अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल की दूसरी सीट पर बैठा एयरमैन वेपन सिस्टम ऑफिसर जनूबी ईरान में रेस्क्यू किए जाने के दौरान जख्मी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू किए गए कर्नल का नाम जाहिर नहीं किया गया, ताहम अलामती तौर पर उसे वीजू लिखा जा रहा है। बताया गया है कि वीजू को कुछ जख्म आए और वो 24 घंटे से जायद अरसे तक पकड़े जाने से बचने के लिए कोशा रहा। एक मौका पर उसे 7000 फुट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। इसी दौरान उसके पास सिर्फ एक हैंडगन थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन में सैकड़ों एहलकारों और दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने ईरानी फौजियों को अफसर के मुकाम से दूर रखने के लिए बमों और हथियारों का इस्तेमाल किया और अमेरिका और ईरान की फौज के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाले 5 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट तैयारों में से 2 ईरान के अंदर से टेक ऑफ करने के काबिल नहीं थे। उन्हें पकड़े जाने से रोकने के लिए तबाह कर दिया गया। CBS के मुताबिक अमेरिकी खुफिया इदारे CIA ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक पहाड़ी शगाफ में एयरमैन का सुराग लगाया और उसकी दुरुस्त जगह पेंटागन तक पहुंचा दी। इसी दौरान CIA की जानिब से ईरान के अंदर ये मालूमात भी फैलाई गई कि एयरमैन पहले ही मिल चुका है और अब उसे ईरान से निकाला जा रहा है। हालांकि उस वक्त तलाश जारी थी। CBS ने व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार का हवाला देते हुए बताया कि सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर रेस्क्यू का हुक्म दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान से अमेरिकी हवाबाज को तिब्बी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जारी अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान अमेरिकी फौज ने तारीख के सबसे बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक अंजाम देते हुए एक बहादुर क्रू मेंबर को बाजियाब कराया, जो एक कर्नल भी हैं और वो अब बिल्कुल महफूज हैं। सदर ट्रंप ने बताया कि ये बहादुर सिपाही ईरान के खतरनाक पहाड़ों में दुश्मन के इलाके के पीछे मौजूद था, जहां दुश्मन उसका ताकुब कर रहे थे और हर गुजरते लम्हे के साथ करीब आ रहे थे, लेकिन वो कभी अकेला नहीं था क्योंकि उसके कमांडर इन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ वार, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और उसके साथी फौजी 24 घंटे उसकी लोकेशन की निगरानी कर रहे थे और उसकी हिफाजत वापसी के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे। सदर ट्रंप ने कहा कि मेरे कमात पर अमेरिकी फौज ने दुनिया के मुहल्लक तरीन हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे भेजे ताकि क्रू मेंबर को वापस लाया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान हमारा बहादुर कर्नल जख्मी भी हुआ, लेकिन वो जल्द मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी शेयर की जिसके बारे में उनका कहना था कि तेहरान पर होने वाले एक बड़े हमले में ईरान के बहुत से फौजी रहनुमा जिन्होंने मुल्क की नाकस और गैर दानिशमंदाना क़यादत की कत्ल कर दिए गए हैं। तेहरान की जानिब से इस अमेरिकी दावे पर रद्द अमल इंतहाई सख्त और मुतज़ाद है। तर्जुमान खत्मुल अंबिया फोर्स का कहना है कि एक तबाहशुदा तैयारे के पायलट को बचाने के बहाने जनूबी इस्फहान की एक वीरान एयरफील्ड से फौजी निकालने के फ्रेब पर मबनी अमेरिकी फौज का नाम निहाद रेस्क्यू ऑपरेशन ईरानी मुसल्लह अफवाज के बरवक्त पहुंचने के बाद मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने बताया कि ईरान ने लापता अमेरिकी एयरमैन को तलाश करने के लिए होने वाले अमेरिकी मिशन के दौरान कई उड़ने वाली चीजों को तबाह कर दिया गया। पासदारान ने कहा कि एरोस्पेस, ग्राउंड फोर्स, अवामी यूनिट्स, बसीज और पुलिस कमांड के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के फिजाई हथियारों को तबाह कर दिया गया। यह बयान उस वक्त सामने आया जब ईरान की पुलिस कमांड ने ऐलान किया कि एक और अमेरिकी C-130 तैयारा इस्फहान के जनूबी इलाके में मार गिराया गया। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मुतहदा कमांड खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा कि मार गिराए गए तैयारों में 2 C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला भी जारी है। इसराइल ने गुज़िश्ता 24 घंटों में बस्ती और मगरबी ईरान में पासदारान इनकलाब की अहम मिसाइल तनसीबात समेत 120 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया।
फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के सूबा कोहगेलोया व बवेर अहमद में मुख्तलिफ मुकामात पर होने वाले हमलों में कम अज कम 9 अफराद जमहक और 8 जख्मी हुए हैं। वादे रहे कि सूबा कोहगेलियो व बवेरा अहमद वही इलाका है जहां अमरीकी F-15E जंगी तैयारे के गिरने के बाद लापता अमरीकी एहलकार की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में मशर पेट्रोकेमिकल जोन में 5 अफराद जमहक और 170 जख्मी हुए हैं, जबकि जंग के आगाज से अब तक 30 से ज्यादा जामियात को भी निशाना बनाया जा चुका है। इन हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाइयों में भी शिद्दत आ रही है और बिलखसूस खलीजी मुमालिक पर हमले तेज हो रहे हैं। बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में हमलों की इतलात है, जहां एक सरकारी इमारत और एक ऑयल कम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। अबू ज़हबी के हुकाम के मुताबिक बरूज पेट्रोकेमिकल्स प्लांट में मुतअद्दिद मुकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए। इंतजामिया की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि प्लांट में आग फिजा में नाकारा बनाए जाने वाले मिसाइलों और ड्रोन के मलबे के गिरने से लगी। आज सुबह ईरान ने इसराइल और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में मुल्क के मरकज में कायम ड्रोन फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बेहतर तिकफा में कायम ड्रोन फैक्ट्री से ईरानी मिसाइल चंद रोज पहले बराह रास्त टकराया था, जो मुकम्मल तबाही की वजह बना है। इसराइली हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री दोबारा काम नहीं कर सकेगी। यही वो जगह थी जहां से दिफाई सनत और इसराइली फौज को ड्रोन, पायलट, हेलमेट्स और बम के पुर्जे मुहैया किए जाते थे। जबकि कुवैत के हुकाम के मुताबिक ईरानी ड्रोन हमलों से बिजली पैदा करने और पानी साफ करने के 2 प्लांट्स भी मुतासर हुए हैं। इसके अलावा बहरीन की गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के मुतअद्दिद ऑपरेशनल यूनिट्स को ईरानी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया है। बहरीन न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमले के नतीजे में उन यूनिट्स में आग लग गई थी, ताहम बाद में उस पर काबू पा लिया गया। वाज़ेह रहे कि खलीजी मुमालिक को ईरान के इन इंतकामी हमलों का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिलखसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी डेडलाइन और उसमें कयामत ढाने की धमकी के बावजूद ईरानी हमलों में शिद्दत आ रही है। अब तक खलीजी मुमालिक को 6000 से जायद मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया जा चुका है, जबकि सिर्फ कुवैत में यह तादाद 1000 से ज्यादा है। इन हमलों में मजीद शिद्दत लाने से मुतालिक भी ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर जंग में मजीद शिद्दत आई तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ईरान के खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि मजीद जारहियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द अमल की सूरत में दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना था कि ईरान को शिकस्त देने का तस्वुर अब एक दलदल में बदल चुका है, जिस पे मुखालिफिन खुद धंस जाएंगे। इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू खलीजी मुमालिक का बराह रास्त उस आग में शामिल होना या झोंक दिया जाना है। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से ये दावा भी सामने आ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ इस जंग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात की शमूलियत को साबित करने वाली 2 दस्तावेजात हासिल हुई हैं। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल को एक चीनी विंग लॉन्ग 2 ड्रोन की तबाही हुई, जो सिर्फ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास है, और 22 मार्च को ईरान के जजीरा जासक पर अमाराती मेराज 2000 लड़ाका तैयारे की परवाज जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात की शिरकत का सबूत है। इस जंग में मजीद शिद्दत का खदशा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इसराइल ने ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने का हतमी फैसला कर लिया है। इसराइली वजारत दिफा का कहना है कि इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल इसराइल ने ईरान के बोशहर जौहरी प्लांट को भी निशाना बनाया था, जिससे मुतल्लिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखकर ताबकारी अखराज का खतरा जाहिर किया है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में खबरदार किया है कि ईरानी जौहरी पावर प्लांट से ताबकारी का अखराज हुआ तो ये न सिर्फ ईरान बल्कि खलीज तावन कौंसिल के ममालिक में भी जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सवाल किया कि क्या आपको यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के करीब झड़पों पर मगरबी दुनिया का रद्द अमल याद है? उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान के वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब तक 4 मरतबा बमबारी कर चुके हैं, जबकि ईरान की पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले उनके असल मकासद को जाहिर करते हैं। जहाँ इसराइल के लिए ईरान से लड़ना मुश्किल होता जा रहा है, वहाँ लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह भी इसराइल को सख्त चैलेंज दे रही है। हिजबुल्लाह ने आज सुबह दावा किया है कि उसने लबनानी साहिल के करीब एक इसराइली जंगी बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। मशरक़ वुस्ता की जंग शुरू होने के बाद यह अपनी नौयत का पहला दावा है। बयान के मुताबिक ये जहाज लबनानी इलाके पर हमले की तैयारी कर रहा था। हिजबुल्लाह की उन कार्रवाइयों पर इसराइल भी हैरान है। इस हवाले से इसराइली फौज के एक आला कमांडर ने हिजबुल्लाह की अस्करी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा कि उस गिरोह की ताकत ने इसराइली फौज को हैरान कर दिया है। इसराइली फौजी कमांडर के मुताबिक हिजबुल्लाह न सिर्फ
मुकम्मल तौर पर फाल है, बल्कि उसके पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतअद्दद लॉन्चर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह 6 माह तक रोजाना 500 रॉकेट दागने की सलाहियत रखती है, जो इसराइल के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। उनका कहना था कि हिजबुल्लाह के बारे में इसराइल की तवक्कुआत और ज़मीनी हकीकत में वाज़ेह फ़र्क सामने आया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल जनूबी लबनान के कस्बा मार्का पर इसराइली हमलों में खातून समेत 5 अफराद जमा हुए। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने मुतोले और शहाबिया के इलाकों को भी निशाना बनाया, जहां मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए, जबकि इससे कबल कस्बा हबूश में एक हमले में 2 बच्चियां जाँ बहक और 22 अफराद जख्मी हुए थे।